अम्मी सुबह उठती है हमारे लिए पराठे बना देती है और सब्जी भी गर्म कर देती है ताकि हम नाश्ता कर लें। अम्मी और भाई दोनों काम पे चले जाते हैं तो मैं यहाँ पे पड़ा पड़ा आलस कर रहा होता हूँ। तो दुकान पे जाते हैं मेरे को भाई एक काम बताता है कि इन भाई साहब के साथ जाओ, मतलब सुप्पी भाई। अब मैं इनके साथ बैठता हूँ, अयान भाई को ले लेता हूँ। अयान भाई को लेके हम आ जाते हैं सीमेंट की दुकान पर। अब भाई को चाहिए होती है 2 सीमेंट की बोरियाँ। तो भाई पहले तो रॉन्ग साइड पे गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो भाई एकदम स्टाइल के साथ मेरे तरफ लेके आते हैं ताकि वो मेरे को अपनी राइडिंग दिखा सके। बिना रोके भाई उसको घुमा भी देते हैं और हम भी बिना देरी के उनके साथ दोनों कट्टे रख देते हैं। अब होने फ्री करने के बाद हम दुकान पे जा रहे हैं और मैं दुकान पे आने के बाद 500 के खुले लेने आया हूँ। उनके भाई ने बोला दुकान पे आ और खुले लेके आ। और मैं यहाँ पे आते अंकल को कहता हूँ अंकल खुले दो। अंकल पहले तो दूसरी साइड देखते हो, मेरा नोट देख के कहते हैं बेटा ये नहीं चलेगा। मैंने कहा इसमें क्या गड़बड़ है, तो अंकल ने कहा ये फट रहा है बच्चू, चले जाओ यहाँ से। तो मैं भी यहाँ से निकल जाता हूँ। अब अंकल और कुछ बोले इससे पहले मैं दुकान पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे को पहलवान भाई दिखता है, तो मैं भाई से कहता हूँ भाई पहलवान भाई कहाँ हैं? तो भाई कहते दुकान में हैं और घर पे जाके तू नहा ले। अब मैं घर पे आने के बाद नहा लेता हूँ कि भाई की बात कैसे टाल सकता हूँ। अब भाई के पैसों से फ्लेक्स करने की बात आती है तो फिर मेरे से आगे कोई नहीं। अब निकाला है तो समेटना भी पड़ेगा। अब कुछ ही देर बाद हमारे घर पे ये माँ से आ जाते हैं और ये माँ से कि का नाम है तो देखो क्या कर रहे हैं। वाह भाई वाह। अब भाई साहब के जाने के बाद मैं सो चुका होता हूँ, तब मैं नींद 5:30 खुलती है। और जैसे ही नींद खुलती है तो मैं देखता हूँ कि अम्मी ने ये कर दिया है, मतलब इस कार्टून का हाल बेहाल कर दिया। अम्मी ने इसमें से तिजोरी निकाली क्योंकि अम्मी को पैसे चाहिए थे। अब मेरे फ़ोन की कटने वाली थी कल किस्त, तो अम्मी मेरे को पैसे निकाल के कहती है ये पकड़ पैसे, मतलब पहले गिनना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो यहाँ पकड़ाव में आ जाएंगे। अभी मेरे को फटाफट 4 5 3 2 1 करके पैसे की गड्डी दे देती है हाथ में और मैं भी लेके बिना कुछ कहे शांति से आ जाता हूँ कि अम्मी की बात कौन टाल सकता है। अब मेरे बाल खराब कर चुका होता हूँ तो मैं बाल को सेक कर लेता हूँ ताकि ऑरा मेंटेन रहे, कहीं कुछ बोल ना दे। अब यहाँ पे मैं जैसे आगे आता हूँ तो यहाँ पे मुझको मंदिर, ट्रैक्टर, आसमान खराब दिखता है कि बारिश का मौसम हो रहा है, सीजन है भाई। अब यहाँ पे कुछ अंकल सामने बैठे होते हैं जब मेरे को देख रहे, ले मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो अब मैं तो इससे आगे जाके इस वीडियो को रोक देता हूँ और मैं आ चुका हूँ कोमल मोबाइल फ़ोन पे। यहाँ पे मित्र का काम होता है और यहाँ पे आपको बैंक में से पैसे डालना और निकालना दोनों हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरा काम नहीं हो पाता है। भैया कहते हैं नहीं हो पाएगा, तो मैं आ जाता हूँ अब मोहन जी के, क्योंकि अब लास्ट ऑप्शन सिर्फ मोहन जी है। और मैं यहाँ पे आते ही काम भी हो जाता है भाई कुछ ही मिनटों में। और अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी गली दिखा रहा हूँ जो कि डरावनी के साथ साथ एकदम सीधी भी है कि भाई होनी चाहिए। और यहाँ पे ये हमारे घर का रास्ता है, आप सच में देख सकते हो भाई मौसम ख़राब है और पहलवान भाई हमारे सामने लाके एक्सट्रीम को रोक देते हैं। और मैं कहता हूँ पहलवान भाई, तो पहलवान भाई फ्लेक्स करने के चक्कर में गाड़ी ऑन करते हैं और मुझको कहते हैं जाके अंदर से अपना आइटम लेके आ। अब मेरा आइटम क्या है वो आपको दिखाता हूँ, उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारा गेट छोटा होता है तो इसके अंदर घुसने में भी दिक्कत तो आती है, लेकिन मैं की आदत हो चुकी है। और मुझको जैसे ही सामान मिलता है कि मुझको पता था कहाँ पड़ा है, मैंने जो रखा था और मैं उसको लेके थोड़ा सा हाथ में दिखाता हूँ आपको कि भाई ये है क्या। और इसको दिखाने के बाद गेट से बाहर निकलता हूँ और जाता हूँ मैं अपने पहलवान भाई के पास। अब पहलवान भाई मुझको ये देख के कहने वाले हैं कि वाह क्या आदमी है रे तू। अब पहलवान भाई ये कहते तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मन में ही सोचा था। अब यहाँ पे शाम हो चुकी है, बारिश का मौसम भी हो रहा है और यहाँ पे हमारी पूरी वीडियो एकदम खल्लास हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।